से भी पूछना चाहते हैं कि आपके टेन्योर 2 साल में क्या हुआ। बीडीसी चेयरपर्सन से भी पूछना चाहते हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह से भी पूछना चाहते हैं कि आपके समय में क्या हुआ। डीडीसी साहब बताइए कि जब बरसात होती है या फ्लड आता है, इन लोगों को इतनी मुश्किल आती है कि कोई बारात हो या कोई बंदा अगर बीमार हो जाता है तो किस रास्ते से ये गुजरते हैं। अगर रात को कोई बंदा बीमार हो जाता है तो पालकी के सहारे इन लोगों को लिया जाता है। और डॉक्टर मनोहर लाल ने आप पे आरोप लगाया है, सीधा निशाना लगाया है लोगों को कि पंचायत हागलीदार में डॉक्टर मनोहर लाल जो पिछले मंत्री रहे हैं, उनके पास कई सारे मंत्रालय रहे हैं, उनका विजिट था पंचायत हागलीधार और रहन बुराल, ये जो वार्ड नंबर 5 जो है वहां उनका विजिट था और उनका टूर था। कुछ लोग भी उनके साथ गए थे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने वहाँ का जब दौरा किया तो लोगों की मुश्किलात सुनी और लोगों ने उन्हें बाखूबी से बताया भी। मैं आपको बता दूं कि इसी रास्ते से वो गुजर रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। कुछ मीडिया कर्मी आए थे, उन्होंने उनकी बातें सुनी, लेकिन ये नहीं बताया कि जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं इन रास्तों में लोगों को क्या मुश्किलात आती होगी। वहाँ जब वो गए वो उनसे भी ये सवाल नहीं किया गया। मैं डॉक्टर मनोहर लाल जी से पूछना चाहता हूँ कि आप सरकार में 12 साल रहे, 5 साल तक आप एमएलए रहे और 5 साल तक आप मंत्री रहे और मंत्रालय आपके पास 12 रहे। अगर आप उस समय भी विकास नहीं कर पाए तो अब इन लोगों का मसीहा कौन होगा। पिछली बार मैं आपको बता दूं कि 2014 में जब इलेक्शन हुए तो हमारे विधायक डॉक्टर निर्मल सिंह बिलावर से जाते हैं, जीत कर जाते हैं, काफ़ी वोटों की संख्या से जीतते हैं और उसके बाद उनको एक पद मिलता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर में ही रहते हुए भी इन लोगों को आज तक कोई झूले का पुल नहीं मिला, इन लोगों को कोई डिस्पेंसरी नहीं मिली, कोई स्कूल की सुविधा नहीं मिली, कोई मैं आपको बता दूं कोई पानी की सुविधा नहीं मिली। आज भी लोग कई चीज़ों से वंचित हैं। आज हमारे साथ डीडीसी काउंसलर नारायण दत्त त्रिपाठी जो ब्लॉक गुजरू नगरोटा से आते हैं। आज इन्होंने एक दरबार रखा था रहन बुराल में, लोगों की समस्याएं सुनी और उन समस्याओं को हल करने के लिए भी कहा। विभाग के कुछ अधिकारी इनके पास आए थे और इन्होंने उनको कुछ सख्त हदायत दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी अधिकारी अपनी ड्यूटी को बाखूबी अंजाम नहीं देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज़्यादातर आज लोगों ने पानी, सड़क और बिजली का मुद्दा रखा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डीडीसी काउंसलर हैं। सर, बताना चाहूँगा कि आज से तकरीबन 30 साल पहले ये इसी रास्ते से लोग गुजरते थे। यही ये दरिया है और इस रास्ते से कुछ दिन पहले हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा का वहाँ पर दौरा होता है। वो यही कहते हैं कि जो विकास होना था वो नहीं हो पाया। मैं उनसे भी पूछूंगा, मैं उनको एक चेतावनी देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके समय में कुछ विकास हुआ है तो आप मुझे टाइम दे, मैं आपका स्पेशल इंटरव्यू करने के लिए वहाँ जाऊँगा। लेकिन जो आप लोगों को लॉलीपॉप देते हो कि हमने ये किया है, अगर किया है तो वो हकीकत लोगों के सामने होनी चाहिए। हम डीडीसी काउंसलर से भी पूछना चाहते हैं कि आपके टेन्योर 2 साल में क्या हुआ। बीडीसी चेयरपर्सन से भी पूछना चाहते हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह से भी पूछना चाहते हैं कि आपके समय में क्या हुआ। डीडीसी साहब बताइए कि जब बरसात होती है या फ्लड आता है, इन लोगों को इतनी मुश्किल आती है कि कोई बारात हो या कोई बंदा अगर बीमार हो जाता है तो किस रास्ते से ये गुजरते हैं। अगर रात को कोई बंदा बीमार हो जाता है तो पालकी के सहारे इन लोगों को लिया जाता है। और डॉक्टर मनोहर लाल ने आप पे आरोप लगाया है, सीधा निशाना लगाया है, लोगों को टारगेट करते हुए कहा कि जो विकास डीडीसी काउंसलर ने करना चाहिए था, बीजेपी सरकार ने करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। आप इस पर क्या कहना है? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ये बिल्कुल आपकी कहना भी दुरुस्त है, लेकिन मैं आपसे दो बातें, अगर मनोहर लाल ने ये बात कही है कि डीडीसी भी अब जहाँ पर काउंसलर है तो मैं उनको दो बातें सीधे तौर पर बता देना चाहता हूँ। मैं डीडीसी हूँ तो कम से कम भी 15-20 बार जहाँ पर आया हूँ। मैं डीडीसी हूँ तो सबसे पहले जो मैं कर सकता था, उनकी बिजली की समस्या है, मैंने नया ट्रांसफार्मर, नए पोल उनको लगवा के दिए हैं। मैं डीडीसी हूँ तो मैंने जो छोटे छोटे उनको जो रोड का जोड़ना और रोड का बनाना, जैसे वो मेरी पंचायत ने काम किया है तो वो जो कर सकते थे वहाँ पर किया है। मैं एज ए डीडीसी लोगों को कहा था कि जे मैं आपको अगले साल में आपका पानी की जो समस्या उसको हम खत्म करेंगे जैसे भी करके।
मैं इस मसले के बारे में 10 बार मैं दिल्ली में केंद्र सरकार से मिलने गया और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मेरी बात हुई और खास करके मैंने कहा जल जीवन मिशन को जल्दी से आप शुरू करें ताकि लोगों का पानी का मसला हल हो। और जैसे ये हमारा जल जीवन का अभी शुरुआत होती है तो इस साल में जो मैंने कहा है वो कंप्लीट पानी हम रहन बुरहाल को देंगे। और रहा रोड की बात, ये आज ऑनलाइन सिस्टम है, आज इंटरनेट से आप निकाल के देख सकते हैं। 2 बार हमने इसकी डीपीआर बनाने की कोशिश की और बनी भी है डीपीआर, आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंट को हमने कहा है और पहले डीसी साहब से भी मेरी बात हुई कि हमें एक ही डिमांड है पुल की। इसके लिए अगर हमने अपना पूरा काउंसिल का भी पैसा देना है, किसी से और भी पैसा लेना, हम तैयार हैं। इन लोगों के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है। आज भी मैंने केंद्र सरकार को मीडिया के माध्यम से एक मैसेज दिया है जो हमारी सरकार है कि इनके लिए पुल बनाना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मैं डॉक्टर मनोहर लाल जी को ये बात पूछना चाहता हूँ, आप 11.5 साल रहे, मैं नहीं कहूँगा 12 साल, 11.5 साल के बीच में मुझे बताइए कौन सा रोड आपने बनाया, मुझे बताइए कौन सा पुल और कौन सी डीपीआर आपने लोगों के लिए बनाई है। आज भी वो लोगों को एक बहुत बड़ी बैठक पीछे करके जहाँ पर गए हैं, लेकिन लोगों को उनको पूछना चाहिए था। मैंने कहा कि मेरे लिए तालियां नहीं बजाना, मेरे लिए कोई पुष्प लाने की, हार पहनाने की जरूरत नहीं है। जब मैं काम करके आऊँगा तो उसके बाद, पहले नहीं। और तायत उस आदमी की करनी जो काम करे, वो मुझे 12 साल 11.5 पैसा आखिर आता कहाँ से है? वो अभी सामने, अभी उसको ये कहीं लग रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। ये मैं कहता हूँ, सुनो, अरे भाई मेरा प्रयास मैं करके गया हूँ, जो मैंने बनाया, जो मैंने किया है वो सामने है, वो दिशा है। आप बताइए क्या किया। उसके बाद आप वही काम कच्चा करवाते हो जिससे आपकी जेसीबी लगती हो। आज वही मेरी बड्डू में, वही मेरी अपने झड़ुआ पुलादन और वहां पर कालदा में मीटिंगें होती हैं, तो वो लोग आप बता रहे हैं कि क्या विकास हुआ। मैं उच्चा पिंड में जाकर बात करता हूँ। और दूसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे टिप्पणियां करने वाले को मैं कल किसी का जवाब दूंगी, उनकी औकात क्या है, मुझे क्यों जवाब देना है इनका। मैं काम कर रहा हूँ, मेरा जवाब मेरे लोग देंगे, मेरा जवाब मेरा काम देगा। रही बात मेरी कि ये कहते हैं कि त्रिपाठी जी, और सुनो, आज आपका जो लिंक है आधार से, आपका वो जैसे आपका वो खाता है वो लिंक होगा आधार से, अभी पता चल जाएगा किसके खाते में क्या है, मेरे परिवार में क्या है, मेरे में क्या है। मैं जैसे कोरा जो मैं कह रहा हूँ, आज जो आधार लिंक होता है तो चेक करो कि क्या है मेरे खाते में, वही है जो आने जाने का बस। और इसलिए जिन लोगों का ये कहना है, मैं उनको उत्तर दूंगा अभी उसी माध्यम से। अब वो विजिलेंस बताएगी, अब वो डिपार्टमेंट बताएगा, जे दूसरे के खिलाफ, मेरे खिलाफ क्या किसी ने विजिलेंस करनी है। लेकिन अब विजिलेंस कहाँ अभी क्या होता है, ये कुछ दिनों के अंदर पता चल जाएगा। वो देंगे अपना जवाब, मैं क्या हूँ और कहाँ से यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। और ऐसे लोग, ऐसे मंत्री, ऐसे नेता इन लोगों का पक्षपात करते हैं, इन लोगों को चढ़ाते हैं, वो भी अपना जवाब देंगे। और ऐसी अगर लोगों को इस बात का प्रूफ चाहिए तो वो कुछ दिन के सामने आपको मिल जाएगा। अगर बाकी तो उच्चा पिंड वालों के पास प्रूफ है ही है, वो सामने दिखता है, वो गाड़ियां दिखती है, वो बंगला दिखता है, वो पक्का रोड घर तक दिखता है, वो सारा एक ही घर के लिए। तो इसलिए ये कुछ कहें तो मैं उनका जवाब दूंगा, मुझे जरूरत नहीं है, मेरा जवाब मेरे लोग देंगे। आज आपने मुझे पूछा तो तभी मैंने आपको ये जवाब दिया है। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने साफ तौर कह दिया है कि अगर डॉक्टर मनोहर लाल जी को लगता है कि त्रिपाठी ने विकास नहीं करवाया है तो मुझे वो डिबेट में बुला सकते हैं। और सौगात इन्होंने अगर रहन बुरहाल के पंचायत अगलीधार के लोगों के लिए दे दिया है कि जो पुल है ये प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, डीसी साहब से सीधी मुलाकात होगी, इसी मसले पे होगी। और डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा को मेरा कैमरे पे सीधा जवाब है कि अगर आपको लगता है कि आपकी तरह हम झूठे हैं या आपका हम कभी इंटरव्यू नहीं करते या आपकी बात नहीं हम सुनते, तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप मुझे डिबेट पे बुलाइए, आपका इंटरव्यू किया जाएगा और सवाल हमारे होंगे, जवाब आपके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त।